आज मैं आप लोगों को डिस्क ब्रेक से रिलेटेड ऐसी छोटी छोटी चीजों और डिटेल्स के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि आपके डिस्क ब्रेक के ओवरऑल परफॉर्मेंस को और ज्यादा बूस्ट कर देगा। आप में से बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा इन छोटी छोटी चीजों से क्या होगा, लेकिन ये छोटे छोटे चीजें ही बड़ा फर्क लाता है। सबसे पहले देख लेते हैं केबल मैनेजमेंट। आप जब एक न्यू साइकिल को खरीदते हो, आपके राइट हैंड साइड में रहता है सामने का ब्रेक एंड लेफ्ट हैंड साइड में रहता है पीछे का ब्रेक। इससे एक प्रॉब्लम होता है जो कि मैंने पर्सनली फेस किया है, जो आपके साथ आपने एक्सप्लेन करने वाला हूँ। आप नोटिस करोगे आपका फ्रंट ब्रेक केबल लीवर से थोड़ा ही घूम के एकदम सीधा नीचे की तरफ चला आता है, इसलिए आपका फ्रंट ब्रेक थोड़ा स्मूथ रहता है एज कम्पेयर टू रेयर ब्रेक। लेकिन आपका रेयर ब्रेक केबल लीवर से कुछ ज्यादा ही घूम के पीछे की तरफ जाता है, इसलिए आप नोटिस करोगे आपका रेयर ब्रेक थोड़ा हार्ड होता है एज कम्पेयर टू फ्रंट ब्रेक, क्योंकि एक घुमावदार पैटर्न के कारण आपके केबल में फ्रिक्शन बढ़ जाता है। इसीलिए फॉर दिस रीजन आपका ब्रेक्स काफी हार्ड प्रेस होता है, जिससे ब्रेक्स का पावर लॉस होता है। इसलिए आप क्या कर सकते हो, आप अपने ब्रेक को पलट सकते हो, यानी इधर का माल उधर हो जाएगा। आपके राइट हैंड साइड में होगा रेयर ब्रेक एंड लेफ्ट हैंड साइड में होगा फ्रंट ब्रेक, इससे आपका केबल मैनेजमेंट ठीक हो जाएगा। ब्रेक्स को पलटने के लिए सबसे पहले दोनों ब्रेक केबल्स को कैलिपर से अलग करना होगा। देन ब्रेक लीवर से बैरल एडजस्टर को निकालना होगा। उसके बाद आपका केबल कुछ इस तरीके से बाहर निकल आएगा, यानी पहले बैरल एडजस्टर्स को खोलना होगा, देन ब्रेक केबल को इस तरीके से निकालना होगा। और ये बिल्कुल सही समय है अपने ब्रेक केबल्स को ऑयलिंग करने के लिए। इसके लिए आप एक इंजेक्शन का यूज कर सकते हो। कुछ इस तरीके से आपको ऑयलिंग करना होगा, लेकिन केबल में आपको ज्यादा ऑयल नहीं देना है, क्योंकि केबल में से रोटर में भी ऑयल जा सकता है, जिससे आपका ब्रेक पूरा यूजलेस हो जाएगा। वैसे इसको ठीक करने का एक वीडियो मेरे चैनल पे है, आप चाहे तो उसे देख सकते हो, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। देन रेयर ब्रेक केबल को राइट हैंड साइड में जोड़ना होगा कुछ इस तरीके से। आपको बैरल एडजस्टर को फुल टाइट करना होगा। इसके लिए आप उसे क्लॉकवाइज घुमाएं एंड खोलने के लिए एंटी क्लॉकवाइज घुमाना होता है। आपको बिल्कुल ठीक यही तरीके से ही फ्रंट ब्रेक केबल को लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ना होगा। इससे आपका रेयर ब्रेक केबल कुछ इस तरीके से पीछे चला जाएगा विदाउट एनी मेजर कर्व, और आपका फ्रंट ब्रेक केबल कुछ इस तरीके से नीचे चला जाएगा। और आप कुछ जिप टाइज को केबल में इस तरीके से लगा सकते हो, जिससे आपका मेसिक केबल्स एकदम ऑर्गेनाइज्ड हो जाएगा। एंड एट द एंड यू गेट ए नीट एंड क्लीन कॉकपिट। और एक चीज, आपके रेयर ब्रेक केबल में इधर एक गाइड रहता है और बहुत सारे साइकिल्स में इधर भी एक गाइड रहता है। इससे केबल का आकार कुछ इस प्रकार से हो जाता है, जिससे केबल में फ्रिक्शन बढ़ जाता है। इसलिए आप इस वाले गाइड से केबल को निकाल लो, जिससे केबल एकदम सीधा कैलिपर में जाएगा। इससे फ्रिक्शन कम हो जाएगा। एंड नेक्स्ट इज रोटर अलाइनमेंट। अगर आपका ब्रेक कितना भी अच्छा हो, लेकिन आपका रोटर मुड़ा हुआ है, यानी उसमें बेंड है, तो आपका ब्रेक्स कभी ही ठीक से काम ही नहीं करेगा। वो कभी टाइट लगेगा आपको, कभी लूज लगेगा, ओवरऑल स्पॉन्जी फीलिंग देगा एंड ब्रेक्स में से आवाज भी आएगा कुछ इस तरीके से। वैसे साउंड प्रॉब्लम से रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो मेरे चैनल पे है, आप चाहे तो उसे देख सकते हो। और आपका व्हील भी ठीक से नहीं घूम पाएगा। अगर आपका ब्रेक लीवर का पोजीशन कुछ इस तरीके से है, यानी वो ग्रिप के एकदम पास और हैंडल बार के एकदम समान लेवल पे है, तो आपको ब्रेक मारने में ज्यादा जोर लगाना होगा, क्योंकि इससे ब्रेक का लीवरेज रेशियो कम हो जाता है। इसीलिए आप में से बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं होगा, क्योंकि आप जब एक न्यू साइकिल को खरीदते हो, आपका ब्रेक का लीवर का पोजीशन कुछ इस तरीके से ही रहता है। इसीलिए आप एक बार ब्रेक लीवर का पोजीशन कुछ इस तरीके से करके देखो, यानी ग्रिप से लगभग 2 सेंटीमीटर दूर और हैंडल बार से सामने की तरफ थोड़ा झुका हुआ। इससे आपका ब्रेक लीवर पोजीशन और हैंड पोजीशन बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि जब आपका ब्रेक लीवर इस पोजीशन पे रहता है, तब आपका हाथ अपने नेचुरल पोजीशन पे नहीं रह पाता है और ये अनकंफर्टेबल भी है। इसलिए ब्रेक मारने के समय आपको ज्यादा जोर लगाना होता है और ब्रेक के पूरे पावर को एक्सेस नहीं कर पाते हो। इसीलिए आप अपने ब्रेक लीवर का पोजीशन कुछ इस तरीके से रखें, जिससे आपके डिस्क ब्रेक का पावर मैक्सिमम से मैक्सिमम हो।
इन सब कारणों से आपके डिस्क ब्रेक का पावर कम होता है और आपको लगता है आपका डिस्क ब्रेक एकदम बेकार है। आई होप आप इन सारी चीजों को समझे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। ऐसी और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बाइक से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आप मुझे उसे कमेंट करके बता सकते हैं।